हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए, कैसे हैं आप सभी लोग? टेल मी फास्ट। फाइन। चलिए 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 गाइस, तो जो भी स्टूडेंट्स अन अकेडमी प्लस पर अभी तक नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं डियर, आप सभी के लिए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं 26 मई से। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, ईसी स्टूडेंट्स के लिए एंड सीएसआईटी स्टूडेंट्स के लिए, एंड सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 19 मई से बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। एंड अन अकेडमी कॉम्बैट आज जो था, आप सभी स्टूडेंट ने दिया या नहीं, पहले मुझे ये बताइए। यस, आई विल इन्फॉर्म यू फॉर द नेक्स्ट कॉम्बैट, बट आज का कॉम्बैट सभी ने दिया या नहीं? जल्दी से बताइए, बताइए यार। चलिए चलिए चलिए, मैं ऑडिबल हूं सभी को? टेल मी, मैं ऑडिबल हूं सभी को? चलिए, तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। सुधाकर जी, कॉम्बैट तो सभी को देना है, क्योंकि यार इससे आपको पहले तो टेस्ट भी हो जाता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप सभी को जो है, यस यार, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। तो एक साथ आपको दो दो एडवांटेज है। ओके, चलिए चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो यही डिस्कस कर लेता हूँ। एक बात बताइए मुझे, आप क्या चाहते हैं? गेट के जो भी हमारे सभी क्वेश्चंस है, ए टू जेड सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि कुछ ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन करना चाहते हैं, कि सर कुछ ही थोड़े थोड़े से जो अच्छे क्वेश्चन है वही करना है? बताइए। हार्ड क्वेश्चन? अरे गेट में तो इतने हार्ड क्वेश्चन आए ही नहीं है डियर, जितने हार्ड हमने कर लिए हैं। डियर, गेट में तो इतने हार्ड क्वेश्चन आए ही नहीं है। ओके, बट गेट के सभी क्वेश्चंस करना जरूरी है। एंड डियर, मैं ये सीरीज आपके लिए इसीलिए करा रहा हूँ गेट के सारे क्वेश्चंस की, ताकि इन फ्यूचर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आता है गेट के क्वेश्चंस में, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि मैं कहाँ से करूँ, किस एजुकेटर्स के पास जाऊं या किस बुक से करूँ, कुछ भी नहीं सोचना। डायरेक्ट ये सीरीज खोलिए, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, इसीलिए हम इसमें सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, यस यार, इसीलिए मैं चाहता हूं कि यार कोई भी दिक्कत ना रहे किसी भी स्टूडेंट्स को, अभी करे चाहे वो बाद में करे, बट उससे किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्या कहते हो, सारे क्वेश्चन किए जाए? चलिए 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 चलिए, यस सर। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, कब का? गेट 202, गेट 2020 का। नाउ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका चेक करना है। आई नो आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे डियर, मतलब अगर आपने करे हैं तो आप देखिएगा सभी क्वेश्चंस बनेंगे, और इन द एंड ऑफ द सेशन में आपसे पूछूंगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए, 6 टाइम्स d² y/dx²। और अब आप देखिए, हमने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है कि आपको ये सब क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि जैसे बच्चा क्वेश्चन दे रहा हो सर। बट क्या करें, जो गेट ने आपको दिया है वही आपसे होगा। फाइंड द जनरल सोल्यूशन। दिस क्वेश्चन इज ऑफ गेट 2020। और भाई इसके लिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है, बट हमें क्वेश्चन सारे करने हैं। सर ब्रांच, अगर आप ब्रांच जानना चाहते हैं तो आपको ब्रांच भी बता देते हैं। ये था सीएस ब्रांच का क्वेश्चन। बताओ यार, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। जल्दी से बताइए। डन। यस, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे तो हो ही गया होगा। यस,
चलिए यार मैं टाइमर रोकता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया है और हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए हमें। वेरी गुड यार, वेरी गुड। आप देखिएगा आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे डियर। अगर आप इसकी बात करें दिस इज 6d² बाय अपॉन dx स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। ये है किस टाइप का? सर ये है हमारा कौन सा? होमोजीनस। होमोजीनस के केस में अगर हम बात करें तो आप क्या कहते हैं? सर जी होमोजीनस के केस में जनरल सोल्यूशन और कुछ नहीं, क्या होता है सर? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और अगर हम इसकी बात करें तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन से पता चल जाएगा। ये हो गया 6m² प्लस ऑफ m माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप m की बात करते हो तो मुझे बताइए m की वैल्यू कितनी आ रही? जल्दी से बताइए सर जी। 1/2 1/3 यही है? अरे बोलो यार, यही आपके रूट्स आ रहे हैं? यस। देखते से इक्वेशन देखते से आप समझ गए होंगे यार, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। अगर ये रूट आ गए तो आप क्या कहेंगे? सर जी जनरल सोल्यूशन y इज नथिंग बट yc। दिस इज c1 e टू द पावर -1/2 into x plus of c2 e to the power 1/3 into x। दिस इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप देखिएगा आपका खुद का, मैंने इतने टफ क्वेश्चन आपको क्यों करवाए हैं डियर? इसलिए ताकि आपको गेट एग्जाम के सारे क्वेश्चन क्या लगे? चिंटू क्वेश्चन लगे कि यार सर ये कितने चिंटू क्वेश्चन आते हैं। और देखिएगा सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। दिस क्वेश्चन इज ऑफ गेट 2020 सिविल ब्रांच। आपको क्या दिया गया है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन d² x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर माइनस ऑफ 5 dx by dt plus of 6x is equals to 0, and it is given that x of 0 is nothing but 0 and dx by dt at t equals to 0 is 10। चलो भाई 90 सेकेंड्स ओनली। और डियर आप देखिएगा इतने के बाद भी, आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद, फिर ये सभी क्वेश्चंस करने के बाद जब मैं आपको इन्फ्लेक्शन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस दूंगा, आप देखिएगा वो अलग ही ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, अलग ही लेवल के आपको ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। -10 e⁻²। ओहो भरत जी, ये मिस्टेक ना करो डियर, x के फॉर्म में नहीं होगा, t के फॉर्म में इक्वेशन होगी। क्या बात कर रहे हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका t है, यहाँ पर x तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके चलिए, डन डन डन, वेरी गुड। यार आज तो आप लोग मुझे लगता है बहुत ही, यस गेट में ऑप्शन होगा डियर, गेट में ऑप्शंस हैं, बट मुझे बताइए इन क्वेश्चंस पे ऑप्शन देने की जरूरत है आपको? आप ही बताइए। चलिए इसकी अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन कितनी हो रही है? सर ये है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की अगर हम बात करें, सर ये होमोजीनियस है तो इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो ये कितना होगा? m² माइनस ऑफ 5m प्लस ऑफ 6। यार एक बात बताओ, इसके रूट निकाल के बताना पड़ेगा क्या? इसके रूट आपको निकाल के बताना पड़ेगा कि इसके रूट कितने होंगे। सर जी 2,3 यही होंगे। यस सर 5 है उसको ब्रेक कर लेंगे। तो अगर हम yc की बात करें तो आपका yc कितना हो जाएगा? सर yc इज इक्वल टू यही हमारे किसके बराबर होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल इज x है तो दिस इज xc, एक x इक्वल टू xc, और ये कितना हो जाएगा सर? c1 e⁻²x प्लस ऑफ c2 e⁻3x। नाउ माय डियर आपको गिवन क्या है? एट x नहीं होगा डियर, t होगा यार, विशेष t है। एट t इक्वल टू 0 आपको वैल्यू क्या दी गई है? सर x की वैल्यू हमें 0 दी गई है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना? c1 प्लस ऑफ c2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है? dx by dt एट t इक्वल 0 इज 10। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर जी? 10 इज इक्वल टू, दिस इज
2 टाइम्स ऑफ C1 e टू द पावर 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी रखनी है 0 प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ C2 e टू द पावर कितना रखना है सर 0 इंटू 3, तो ये कितना जाएगा सर जी 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। मेरे लाल दो इक्वेशन, दो अननोन, आप C1 C2 निकाल लेंगे। बोलिए C1 C2 की कितनी वैल्यू आई है? टेल मी द वैल्यू ऑफ C1। एक बता दो, दूसरी तो मैं ही बता दूंगा, जल्दी से बताइए। C1, so C1 is -10। yes, if C1 is -10 then C2 is 10। तो आपका सोल्यूशन कितना हो जाएगा सर? ये वैल्यू लीजिए, इक्वेशन में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए। यस सर, पीआई फाइंड करने में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन से करने पर आंसर अलग अलग आता है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं? नहीं डियर, आंसर एक ही आएगा। मेथड से ये डिसाइड नहीं होता है डियर कि आपका आंसर क्या होगा, मेथड से डिसाइड नहीं होता है, ठीक है? आंसर तो सेम ही आएगा ना यार, एक क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन होगा डियर, कैसे आंसर अलग अलग आ सकता है? हाँ, थोड़ा सा फॉर्म अलग हो सकता है, उससे अगर आप रीअरेंज करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आंसर ही जो है उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है? चलिए भाई, मूव ऑन टू नेक्स्ट रिसेंट क्वेश्चन। ये है हमारा गेट 2019। ये है ईसी ब्रांच का। चलिए, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एक्स। ये वेरिएबल कोएफिशिएंट देख के स्टूडेंट्स इतने घबरा जाते हैं, बट मुझे लगता है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट घबराएगा क्या इस क्वेश्चन को देख के? जल्दी से बताइए। गिवन दैट y of 1 is equals to 1, y of 2 is equals to 14, then y of 1.5 is, मेरे लाल सुनो, एग्जैक्ट आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप में ही आया था। ये एग्जाम ये जो है न्यूमेरिकल डेटा टाइप में ही ये क्वेश्चन आया था डियर। तो अगर ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप में आया था तो आपको भी एग्जैक्ट आंसर ही देना है, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं कि सर थोड़ा अप्रोक्स जो है ऑप्शन से आपको नहीं करना है, ये क्वेश्चन ही वैसा आया था। ओके चलिए, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। सुधांशु जी, आपका जो डाउट है हम बाद में चेक कर लेंगे, क्योंकि आपका जो डाउट है, आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनके तरीके, उसे सभी चीजें चेक करनी होगी। उसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स जो है उनका भी टाइम वेस्ट होगा डियर, क्योंकि वो सभी लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने आए हैं। आदित्य गरी जी बिल्कुल सही। बाकी लोग, ये कौन सी इक्वेशन दिख रही है? यस, एग्जैक्ट आंसर आया आदित्य जी का भी, भरत जी का भी। ये बताइए किस मेथड से कराई यार? इक्वेशन को देख के आप समझे थे कि नहीं कि ये कौन सी इक्वेशन है? जल्दी से बताइए, इक्वेशन को देखकर आप समझे थे कि नहीं ये कौन सी इक्वेशन है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन को। यस, कॉचे यूलर, यस डियर। बाकी लोग यार, 2 ही लोगों का आंसर आया है अभी तक, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? उज्जवल जी बिल्कुल सही। उज्जवल जी, आप बाकी सेशंस में प्रेजेंट नहीं थे, आपने क्लेरियट्स इक्वेशन कभी पढ़ा है? बताइए, बताइए। डन नासिर जी, वेरी गुड। चलिए चलिए, टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। हैप्पी गर्ग जी, डन, वेरी गुड। ये बताओ, ये किस इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है आपको? सर जी ये दिख रहा है मुझे कॉचे यूलर का। अब एक बात बताओ, इसमें आप क्या करोगे? सर जी डी एक्चुअली क्या होता है? सर डी होता है डी बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर डी वन ले लेंगे क्या, डी बाई डी जेड।
और x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे सर जी, e टू द पावर z मींस व्हाट सर, z इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, बस यार। अब इसमें क्या दिक्कत थी, आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की इसकी जगह पर क्या आ जाएगा सर, इसकी जगह पर आ जाएगा d1 इंटू d1 माइनस वन माइनस ऑफ 3 इंटू d1 प्लस ऑफ 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या निकालना है सर, इस इक्वेशन की बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका सर ऑक्सिलरी इक्वेशन लेके yc कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना हो जाएगा सर जी, m, अगर हम इसकी बात करें तो m स्क्वायर, इक्वेशन बताइएगा भाई, अगर आप m का इंटू करते हैं m स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस ऑफ 3m प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस ऑफ 4m प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो ये चीजें कितनी हो जाएगी, रूट्स बताइए तो आपके, दिस इज m स्क्वायर माइनस ऑफ 3m माइनस ऑफ m प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, आपने लिया m कॉमन, दिस इज m माइनस 3, दिस इज माइनस 1, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यप, वेरी गुड राजेश्वरी जी, m का आंसर कितना हो गया सर, m इज इक्वल टू 1,3। यार अगर m आया आपका 1,3 तो ये बताइए आपका yc कितना हो जाएगा, yc हो जाएगा c1 e टू द पावर z प्लस ऑफ c2 e टू द पावर 3z। जल्दी से बताओ, यही था। तो आपका yc इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा कितना, c1 e टू द पावर z यानी log ऑफ x प्लस c2 e टू द पावर, दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज log ऑफ x द क्यूब। तो आपका ये क्या हो जाएगा सर, दिस क्वांटिटी इज 1, दिस क्वांटिटी इज 1, तो ये हो जाएगी हमारी कितनी, दिस इज c1 इंटू एक्स प्लस ऑफ c2 इंटू एक्स क्यूब। ये क्वांटिटी बनी, ये एक्स क्यूब ये आपका नीचे आ जाएगा। जल्दी से बताइए, अब आपको गिवन क्या है, गिवन डेटा कितना है, गिवन डेटा बता दो सर। हमें दिया गया है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। ओके, दूसरा गिवन डेटा क्या है सर, एट y इक्वल टू एट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 14। मेरे लाल अगर आप यहां पर पुट करते हैं तो मुझे बता दीजिए आप C1 C2 कितना आएगा। दो इक्वेशन है, दो बाउंड्री कंडीशंस आपको दी गई हैं, आप C1 C2 फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए C1 कितना आया और C2 कितना आया, तो ये C1 एंड C2 ही बताइएगा। C1 कितना आया बताइए यार, कुछ लोग -1 कह रहे हैं, राजेश्वरी जी 2 कह रहे हैं। C1 बताओ एग्जैक्ट, C1 इंटू एक्स जो है C1 कितना आया, C1 -1, ओके C1 इज -1 एंड C2 इज 2। चलिए बस आपकी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 टाइम्स एक्स क्यूब। बस अब आपको फाइंड आउट क्या करना था सर, y ऑफ 1.5, y ऑफ 1.5, तो आपकी इससे वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5.25। दिस इज योर आंसर। बताओ यार, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है या नहीं, इजी है सर, 1 मिनट में हो जाएंगे, बस डाउट है सर सेम क्वेश्चन दो तरह से अलग आंसर आ रहा है, प्लीज चेक। आपकी लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन है सर। डियर सुधांशु जी आपसे वही कह रहे हैं डियर, आप ही बताइए एक उसके दो आंसर कैसे हो सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन आपने किसी मेथड से करा, दूसरे स्टूडेंट ने दूसरी मेथड से करा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना दोनों के अलग अलग आंसर आए और एग्जामिनर को फिर दोनों आंसर सही देने पड़े। ऑप्शन तो आपके उतने ही रहेंगे, न्यूमेरिकल डेटा रहा तो आपका एक आंसर एक फिक्स रहेगा ना। आप इस चीज को समझिए। यस, और आपको ये क्वेश्चन इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस की है। जल्दी से बताइए यस और नो, बताओ यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैमिली ऑफ द कर्व, द फैमिली ऑफ द कर्व्स, ये वेराइटी मैंने आपसे कहा था, द फैमिली ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड। चलिए इसमें कंसेप्ट भी दे देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो दे देंगे, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन
दिस इज ऑफ गेट 2019। ज्यादा अभी हम सब रिसेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। फॉर n equals to -1 and n equals to 1 respectively are। चलिए भाई, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। यस, आई एम नॉट गिविंग यू द ऑप्शंस डियर। ऑप्शंस में आपको जानबूझकर नहीं दे रहा हूं। इक्वेशन आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं यार कोनिक का? अगर ना पता हो तो बता दीजिए, मैं पूरा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपसे कभी मिस्टेक ना हो। पता है आपको कि पैराबोला कब होता है, इलिप्स कब होता है, हाइपरबोला कब होता है, सर्कल कब होता है, उसकी इक्वेशंस क्या है? क्योंकि ये जो वैरायटी का क्वेश्चन जब 2019 में आ सकता है, बताइए, जब गेट 2019 में आ सकता है, इसमें तो सिंपल फॉर्म में आया था। आप कर लेंगे, पहले आप इससे कर लीजिए। आई नो आप लोग कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, भरत जी स्ट्रेट लाइन तो ऑप्शन में भी नहीं है यार। dy बाय dx स्ट्रेट लाइन तो आपका ऑप्शन में भी नहीं है, सर्कल तो फिर भी ऑप्शंस में है। क्या क्या इक्वेशन है ये आपकी? स्ट्रेट लाइन किस बेसिस पे आया, मैं आपको जानना चाहूंगा। चलो पहले पहले ना आपको कंसेप्ट बता देता हूं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि देखो मैंने आपसे क्या कहा है, पढ़ने का तरीका क्या है, जो भी कंसेप्ट आया उस कंसेप्ट की पूरी डेप्थ में घुस जाओ कि अब पूछ लो कुछ भी। चलो आओ मैं आपको इसकी A to Z सारी चीजें एक ही बार में एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई ऐसा है जिसको आता हो सारी चीजें? एक बार कमेंट करके बता दो। अगर कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसको ये सारी चीजें आती हो तो ज्यादा सही रहेगा कि यार उनका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, आई थिंक आप जब 10th 11th में थे तब आप पढ़ते होंगे। यस सर, आता है। चलिए अच्छी बात है। डियर थोड़ा सा कंसेप्ट आना और पूरे में डिफरेंस मैं पूछ रहा हूँ, सारी चीजें आती हैं डियर। चलिए अगर आपकी इक्वेशन है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ द जनरल इक्वेशन, यस सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज द राइट आंसर सुधांशु जी। भरत जी आपका बिल्कुल गलत आंसर। द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कॉनिक सेक्शन क्या होता है भाई? द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कॉनिक सेक्शन, सर उसकी इक्वेशन क्या होती है? सर उसकी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स वाई प्लस ऑफ सी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ डी एक्स प्लस ऑफ ई वाई प्लस ऑफ एफ इज इक्वल 0। मुझे बताइए इससे जनरल इक्वेशन हो सकती है? आपने जो जनरल इक्वेशन से मतलब क्या है, आप जब सॉल्यूशन निकालेंगे जो सॉल्यूशन की इक्वेशन आएगी वो इसी फॉर्म में आएगी। बोलिए जल्दी से बताइए, यस और नो। यस सर। अब आपके कुछ जो कांस्टेंट है उसमें स्लाइड स्लाइड वेरिएशन आता रहेगा, तो आपके जो है आंसर से चेंज होते रहेंगे। आपका जो शेप है, जो उसका कर्व है, वो चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पर आपने निकाला क्या? यहाँ पर आपने निकाला
बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। भैया सुन लो एक चीज, सुनो सुनो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स इसमें बी और एसी में कंफ्यूज हो जाते, ए तो पता रहता उसे। ध्यान ये रखना है, बी स्क्वायर किसका कोएफिशिएंट है, एक्स वाई का, और ये जो ए और सी दोनों मल्टीप्लीकेशन है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ये गलती मत करिएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। थर्ड थिंग इज फिर से आपने निकाला बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है सर? इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो। सर हो सकता है इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो, और हो सकता है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। हाँ या ना? यस सर। अब अगर मैं इसकी बात करूं आपसे कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तब क्या होगा, बताओ जल्दी से बताइए। भारत जी कह रहे हैं इलिप्स। ओके, इलिप्टिकल। उज्जवल जी भी नो माय डियर, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो वह इलिप्स भी पॉसिबल है, और वही चीज क्या पॉसिबल है, वही चीज आपकी सर्कल भी पॉसिबल है। ओके, यस, इलिप्स भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है, इसलिए एक आंसर मत दीजिए। पॉसिबिलिटीज आपकी इसके होने से दोनों चीजें पॉसिबल है। ओके, चलिए, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है माय डियर, तो मुझे बताइए, अगर 0 है तो बहुत ही सिंपल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, आपने इस फॉर्म में इक्वेशन देखी है? अरे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस। तो ये आपने क्या कहा सर, दिस इज नथिंग बट द पैराबोला। और मेरे लाल, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा सर जी? हाइपरबोला। हाइपरबोला। ओके सर। सर्कल कब होगा मेरे लाल? सर्कल तब होगा जब सर a इक्वल टू सी होगा। क्यों सर? मेरे लाल, सर्कल की इक्वेशन देखें तो आप क्या होती है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब एक्स और वाई जो स्क्वायर्स में है उनका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यस और नो? चलिए चलिए चलिए, अब अभी तक आपके पास क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आया है किसमें, गेट एग्जाम में, कि आपका जो है जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व है वे किसको रिप्रेजेंट कर रही है। बट हमने तो जो है जितना आया उससे एक स्टेप हमेशा आगे ही पढ़ा है। बताओ यार, पढ़ा है कि नहीं? जितना आया है उतने से एक स्टेप आगे, कि हमें पता नहीं कि भाई गेट ने जो स्टेप लिया हमें तो उससे आगे रहना है, वरना देखा तो हमने स्टेप नहीं ले पाए, गेट ने स्टेप ले ली, फिर क्या होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जितने भी फॉर्म है उन सभी की जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या है, बताओ? सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या है सर जी? एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होती है। बताओ हाँ या ना? इसमें एच और के क्या है सर? वेयर एच एंड के आर नथिंग बट द सेंटर्स। एच एंड के क्या है सर जी? सेंटर है। आर क्या है हमारे सर? आर इज नथिंग बट द रेडियस। बताओ भाई, अब सर्कल में कभी मिस्टेक होगी? अरे अगर आपसे ये पूछ ले कि सर ये आगे हमसे क्यों बता रहे हैं आप, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपकी जो जनरल इक्वेशन है उससे आपने ये तो पता कर लिया कि सर्कल क्या है, सर्कल की तो आप आसानी से बता देंगे, बट उसने पूछ लिया कि ये अगर इलिप्स है तो इसकी आप हमें डिस्टेंस बताइए। आपसे कुछ भी पूछ ले कि सर इसकी मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, उसकी लेंथ बताइए, तो इसलिए आपको ये पता भी तो होना चाहिए कि सर इस इक्वेशन में मेजर एक्सिस क्या कहलाती है, माइनर क्या है। यस और नो? चलिए, सेकंड इक्वेशन हम पढ़ते हैं किसकी? इलिप्स की। इलिप्स, यार इलिप्स के केस में मैं अगर आपसे बात करूं तो आपकी दो इक्वेशन आती है ना। दो इक्वेशन कैसे आती है सर? इस पे डिपेंड ये करता है कि आपका मेजर एक्सिस कौन सी है। अगर आपकी मेजर एक्सिस कौन सी है माय डियर, अगर आपकी मेजर एक्सिस जो है, अगर आपकी मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, अरे हॉरिजॉन्टल यानी मेजर एक्सिस यानी समझ रहे हो? अरे इसका मतलब ये है कि सर ये मेजर एक्सिस और इलिप्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो, और अगर ये ऐसा हो तो ये हो गई हमारी एक हॉरिजॉन्टल में होगी और एक वर्टिकल में होगी। समझ गए? तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो आपकी इक्वेशन क्या होगी सर? हॉरिजॉन्टल के केस में इक्वेशन होगी एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के
प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझे? तो ये आपकी क्या होगी सर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस। ना अब इसमें स्टूडेंट्स को डाउट ये आता है कि सर जी वो सब तो ठीक है, बट इसमें ये बता दो हमें कि ये जो बाकी वैल्यूज हैं ये क्या इंडिकेट करती हैं। सेम अगर आपसे कहूं मैं कि सर इलिप्स विथ इलिप्स की इक्वेशन मेजर एक्सिस आपकी वर्टिकल हो तो, मेजर एक्सिस आपकी वर्टिकल हो तो क्या होगा बताइए? किसी को पता है कि अगर मैं मेजर एक्सिस वर्टिकल कर देता हूं तो क्या स्लाइड चेंज हो जाता है इसमें? एनीवन? यस 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 डियर, आप तो कुछ भी कह रहे हैं साकेत जी। यस भरत जी बिल्कुल सही। सर जी कुछ नहीं करना है, ए और बी को रिप्लेस कर दीजिए, बाकी सब चीजें बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगी डियर? इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। सुधाकर जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने इलिप्स देख लिया, सर्कल देख लिया, पैराबोला पता है कि नहीं भाई? पैराबोला का जनरल फॉर्म, पैराबोला का, पैराबोला में भी ये डिपेंड करता है कि आपकी मेजर एक्सिस कौन सी है। आपने पैराबोला विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर ली, मेजर माइनर नहीं रहता यहाँ पे, पैराबोला विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस कोई बता सकता है मुझे? बताओ भाई, पैराबोला विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस बताओ भाई क्या होता है? अरे यार y माइनस की द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो आप 4axy लेते थे, मैं यहाँ पर a आपका इधर हो रहा है इसलिए 4p x माइनस h इस फॉर्म में होता है। ओके चलिए 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 ओके 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 चलिए यार, अब आपने अगर ये सारी चीजें समझ ही ली है तो मुझे आप लोग बता दो इस क्वेश्चन के हिसाब से जितने लोगों का आंसर गलत आया था, अब मुझे बता दो, अब मुझे बता दो भैया कि आपका आंसर जो है क्या होना चाहिए था। चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए था? सर मैंने नहीं देखा था मतलब भरत जी आप किस चीज को नहीं देख पाए थे ये तो बताइए, ये बताइए। अच्छा माइनस नहीं देखा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ नहीं डियर, एक्स वाई इक्वल टू सी अगर आपकी इक्वेशन है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। ठीक है चलो चलो चलो। अच्छा किसी को ये तो डाउट नहीं है ये एच क्या होता है, इसमें के क्या होता है सर, ये सब चीजें क्या है? ऑडियो नहीं आ रहा है क्या? भरत जी कह रहे हैं ऑडियो नहीं आ रहा है। आ रहा है चलिए भरत जी, ऑडियो ऑडियो आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो क्या ही अभी कहेंगे तो सुनाई देगा। चलिए 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 मुझे ये बताइए, अगर आपसे इस फॉर्म की मैं पूछूं कि इसमें लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कितनी है, बताओ यार। चलिए इतना और आपको थोड़ा सा डीप ले जाते हैं, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कितना है? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एनीवन? लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कितना होगा माय डियर? सर लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस होगा ये जो ए है, इसको कितना कर दीजिए आप, 2a कर दीजिए ये। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस कितना होगा, ये है बी स्क्वायर, इसको कर दीजिए 2b। सेम तरीके से आप इसे भी कर लेंगे। चलिए यस, अब आपसे इतना भी डीप में नहीं जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस, इतना डीप में नहीं जाएगा, बस इतना अगर आपके पास आ जाए तो ये इससे ज्यादा डीप जाएगा नहीं।
ठीक है, अब मुझे बताइए आप सभी टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे? यार आपसे अब डायरेक्ट ट्रिक्स और ये और वो इन सभी पे नहीं जाएगा, बस आपको थोड़ा सा डीप में इसलिए मैं ले गया कि आपसे बाई चांस अभी तो आपको सिंपल सा केस था, अब बताओ यार ये केस कैसे हो जाता? अरे यार अब हमने सारी वेराइटी पढ़ ली है तो ये केस तो मुझे लगता नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट प्लीज चेक द टू अपलोड इमेजेस, इट विल नॉट टेक मोर देन अ मिनट। सुधांशु जी आप बहुत देर से कह रहे हैं तो आपका देख लेते हैं हम। दिखाइए व्यू क्वेश्चंस, वेट अ मिनट, आप बहुत देर से लगे हुए हैं। डियर आपकी इमेज ही क्लियर नहीं आई है, दिख ही नहीं रहा है। डियर प्रॉपर इमेज नहीं आई है। डियर आपकी इमेज ही प्रॉपर नहीं है। चलिए चलिए आइए भाई इसकी बात करते हैं। चलो 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 आइए इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? ये होगा सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई। होल पावर कितनी होगी जल्दी से बताइए? होल पावर होगी सर जी -1। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय x। यही होगा भाई। आपको क्या दिया सर? पावर हमें कितनी दी हुई है? -1 दी हुई है, तो वो इंटरचेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से हमने कर दिया। चलो तो ये आपने जब इंटीग्रेट किया तो आपकी वैल्यू आ गई ln ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ x, और यहाँ पर क्या ले लीजिए ln ऑफ c। तो आप इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ln ऑफ c। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई सर जी? एक्स वाई इज इक्वल टू c। तो ये किस चीज की इक्वेशन होती है? टेल मी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो यार। चलिए इन अ सेम वे अगर आप इसमें क्या लेते हैं सर? n की वैल्यू +1 लेते हैं तो आपका जाएगा dy बाई डी एक्स। +1 लेंगे तो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई। यार अब तो ये सिंपल सा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? y dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स डी वाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट मैंने कर दिया तो ये वैल्यू कितनी होगी सर जी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सीधा सी है तो हम क्या ले लेते हैं सर जी? सी का स्क्वायर ही ले लेते हैं, या फिर तो ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी और सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये क्या हो जाएगा माय डियर? सर जी दिस इज नथिंग बट द सर्कल। यस और नो? समझे या नहीं? यस देखो मैंने आपसे कहा था ये वैरायटी मैंने आपको समझाई थी या नहीं, कि आपको इक्वेशन को देखकर भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि किस टाइप का है। और ये आपको मैंने यहाँ पर सारी चीजें ए टू जेड उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी आपको एक्सप्लेन कर दी। चलिए अब बहुत सारे स्टूडेंट जो मैकेनिकल के हैं वो कह रहे होंगे कि सर जी मैकेनिकल वालों का क्यों नहीं करवा रहे हो? तो अब मैकेनिकल का नंबर गेट 2020 एमई ब्रांच। यार बट आप देखो किसी भी लेवल के क्वेश्चन देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे वो क्वेश्चन ना बने, क्योंकि मैंने आपको ए टू जेड सारी चीजें कराई। ये आपको भरोसा रहता है जब आप सारी चीजें करते हैं कि यार जो चाहो वो पूछ लो हमसे, जो चाहो वो पूछ लो, क्वेश्चन तो हमसे बनेगा ही बनेगा। आप में ये कॉन्फिडेंस आया या नहीं अभी तक? चलिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। चलिए जनरल सॉल्यूशन कीजिए भाई, मुझे तो भरोसा है कि आपसे ये बनेंगे सारे क्वेश्चन।
लास्ट 30 सेकेंड। डन डन डन। यस। कुछ लोग इसमें तो नहीं कि बन जाएगा हो जाएगा, इसी उसमें कह रहा है नहीं सर बन जाएगा। बताओ तो यार, थोड़ा बहुत आंसर बता दो ताकि यार मुझसे ये क्वेश्चन हो जाए, वरना यार कैसे ही सॉल्व होगा। आप लोग नहीं समझाएंगे तो कैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सर कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू क्या पुट करना है सर जी, e टू द पावर z पुट करना है बस, और क्या। सिंपल सी बात है। log ऑफ x इज इक्वल टू क्या पुट करना है सर जी, z। तो ये वैल्यू कितनी होगी, डी स्क्वायर माइनस ऑफ, अगर हम बात करें ये वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू डी प्लस ऑफ 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज नथिंग बट d1 इन द ब्रैकेट d1 माइनस 1, x इंटू डी इज नथिंग बट व्हाट सर जी, ओनली d1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, d1 इन द ब्रैकेट d1 माइनस 1 माइनस ऑफ 2 इंटू d1 प्लस ऑफ 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऋषिकेश जी आप हमेशा क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, जान सकते हैं भैया रीजन। दिस इज d1 द स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ d1 प्लस ऑफ 2 into y, this is not 0 है, this is 4 है, y is equals to 4। मुझे ये बताइए यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, टेल मी द ऑक्सिलरी इक्वेशन है सर। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस ऑफ 3m प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, m स्क्वायर माइनस ऑफ 2m, रूट कितने आएंगे इसके यार, 1,2 दिख रहा है, बट अगर आप में से कोई चाहता है कि सर हमें तो प्रूफ करके बताओ तो बता देते हैं। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, दिस इज m माइनस 2 माइनस ऑफ 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी सर जी, 1,2। तो आपका जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सर जी, यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो yc कितना आएगा आपका, बोलो यार yc कितना आ जाएगा सर। yc की अगर मैं बात करूं तो yc मेरा आ जाएगा कितना, c1 e टू द पावर z प्लस ऑफ c2 e टू द पावर 2z, बोलो यही होगा। चलो 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 यार, एक बात और बताएं, ये जो आपको दिख रहा है ना 4 वाला, ये आप इसे कांस्टेंट के तरीके से भी कर सकते थे और आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। आप बताइए आपने किस तरीके से किया है, तो मैं उसका अपोजिट करके बताऊं आपको। ये बताओ आपने किस तरीके से किया इसे, आपने कांस्टेंट के तरीके से किया है, e टू द पावर 0 लेकर किया है क्या, e टू द पावर 0 मानकर, सभी ने e टू द पावर 0 मानकर किया है। चलिए अगर आपने सभी ने e टू द पावर 0 मानकर किया है तो मैं आपको इससे दूसरे तरीके से बताता हूं। और कहाँ गए वो भाई, कौन था जो जिन्होंने क्वेश्चन भेजे थे, कौन थे भाई, सुधाकर जी, सुधाकर जी आप ही थे जो पूछ रहे हैं कि सर 2 मेथड से। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक मेथड आपने जो इससे किया है आपका आंसर कुछ जो आया है, अब देखिए दूसरी मेथड से मैं करूंगा आपका सेम आंसर आएगा, देखिएगा। सुधांशु जी आप थे, आप देखिएगा आपका सेम ही आंसर आएगा। ओके देखिए आपने जिस मेथड से किया, आपने e टू द पावर 0 लेकर किया, मैं आपको इससे दूसरी मेथड से करवा के बताता हूँ, सेम आंसर ये आएगा। ये आपने कहा सर जी पीआई निकालना है किस क्वांटिटी का, सर मुझे पीआई निकालना है 1 अपॉन d1 द स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ d1 प्लस ऑफ कितना है भैया सर जी, प्लस ऑफ 2, और इसकी वैल्यू कितनी है, एंड दिस वैल्यू इज 4। मेरे लाल अब मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन से लेकर जाता हूं, तो पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाने से पहले इससे आप क्या करोगे सर, इससे मैं ब्रेक करूंगा किसके फॉर्म में सर जी, जो हमारे m1 m2 थे, कितना आ जाएगा दिस क्वांटिटीज सर, दिस इज d1 माइनस 1 एंड दिस इज d1 माइनस 2, 4 यही आएगा।
बोलो यार, बोलो 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 बोलो। यस सर। अब आपने क्या करा, इससे हमने क्या करा, यहाँ पर अप्लाई किया पार्शियल फ्रैक्शन। जल्दी से बताओ यार, पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ये कितना होगा? जल्दी से बताओ, एबीसी की वैल्यू बता दो मुझे, ए और बी की। जल्दी से बताइए, अगर आप इसकी बात करें तो ये ब्रेक होगा ए डिवाइडेड बाय डी वन माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय डी वन माइनस टू। मुझे ए और बी की वैल्यू बता दो, ए और बी की वैल्यू बता दीजिए। भरत जी, ए की वैल्यू वन कह रहे हैं ना आप? एंड शरीफ आलम जी, ए की वैल्यू वन कह रहे हैं या बी की? सर ए की वैल्यू माइनस वन। चलिए, ए की वैल्यू होगी माइनस वन और ये वैल्यू होगी डी वन माइनस वन प्लस बी की वैल्यू होगी वन अपॉन डी वन माइनस टू, ये वैल्यू हो गई फोर। बस अब आप देखिए, आपको जो लग रहा है कितना सिंपल तरीके से जाएगा, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करा सर, फोर से मैंने इंटू कर दिया, ये हो गई मेरी क्वांटिटी माइनस फोर। ये क्वांटिटी को ऊपर पहुंचा दिया, ये हो गया डी वन माइनस वन होल पावर माइनस वन प्लस ऑफ फोर। अब मुझे ये बताइए, आपने क्या करा सर, प्लस ऑफ फोर। यार एक बात बताओ, आपकी सीरीज किस फॉर्म में रहती है, ये बताओ। सीरीज आपकी किस फॉर्म में रहती है? सर सीरीज रहती है हमारी वन प्लस एक्स के फॉर्म में। तो अभी आपने चलो इसको ऐसा ही लिखा, ये वैल्यू आपने किसकी कर दी से, इस क्वांटिटी का अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये आपने क्या कहा, सो दिस क्वांटिटी इज वन माइनस डी वन बाई टू, और ये इससे ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस, और आपने टू कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा माइनस टू। जल्दी से बताओ, यही इक्वेशन होगी? यस और नो? यस सर। और मेरे लाल, एक यहीं पर अगर आपने इसी स्टेप में कर दिया है तो यहां से इससे वन माइनस डी वन लिख देता है ना डायरेक्टली। सर इससे मैं लिख देता हूँ वन माइनस डी वन, और यहां से एक माइनस साइन आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या कहते हो, ऐसा लिख देता है डायरेक्टली? चलिए, आपने क्या कहा सर, ये हो जाएगा कितना, प्लस ऑफ फोर। ये इसका एक्सपेंशन कितना होगा आपका, इसका एक्सपेंशन बताओ। तो ये होगा सर वन प्लस थीटा प्लस समथिंग समथिंग समथिंग, वन प्लस डी वन प्लस समथिंग समथिंग समथिंग। अरे यार, ये मार्कर बीच बीच में पेन को पता नहीं क्या इश्यू हो जाता है। चलिए, अब अगर आप बात करें, यार वेट अ सेकेंड यार। चलिए, ये आपने क्या, वन प्लस डी वन प्लस समथिंग, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, माइनस टू। दिस इज वन प्लस डी वन बाई टू। अब मुझे एक बात आप ही बताइए, इसे ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है? मेरा मतलब तो ज्यादा से तो ये भी है कि इसे तो डी वन भी नहीं लिखना चाहिए था। लिखना चाहिए था क्या? सर इधर कांस्टेंट लिखा हुआ है वन वन, तो लेने की जरूरत है नहीं है। तो आप इससे देखिए आपकी वैल्यू क्या आई है सर, ओनली प्लस फोर माइनस टू। कितनी वैल्यू आ गई आपकी सर जी, टू। मुझे बताइए, आपकी यही वैल्यू आई थी पीआई की? मुझे बताइए, आपकी पीआई की यही वैल्यू आई थी सुधाकर जी? अब मुझे बताइए, दो मेथड से आपके आंसर जरूरी है कि अलग आए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है डियर कि आपके दो मेथड कर रहे हैं इसका मतलब आंसर आपका अलग आए, नहीं आ सकता। हाँ, आप कुछ मिस्टेक करें तो फिर पॉसिबल है कि भैया आंसर अलग आए, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसे डील कैसे किया है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, डरो मत यार, आपको सारी चीजें कराएंगे, सब चीजें कराएंगे। मैं एप्टीट्यूड का भी सोच रहा था कि यार मैथमेटिक्स के साथ एप्टी भी स्टार्ट कर लिया जाए, तो पहले क्या चाहते हो, मैथ्स पूरा कर लें या पैरेलली एप्टीट्यूड भी कर लें? एप्टीट्यूड भी इसी लेवल से जाएगा, बताइए क्या चाहते हो? यार देखो, एप्टी स्टार्ट करने से आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक छोटी सी दिक्कत ये हो सकती है कि एक क्लास हो जाएगी एप्टी की, एक क्लास हो जाएगी मैथ्स की, एक हो जाएगी आपकी यूट्यूब क्लास, तीन क्लास आपकी इसकी हो जाएगी, फिर आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस रहेगी।
किस चीज की टाइमिंग डियर? जीरो। यार कोई कह रहा है 0 पॉइंट करके जी 4 पॉइंट से जा रहा है 4.42 और सब लोग 0.04 से। आदित्य जी आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं भाई? सबके 0.04 आंसर आ रहे हैं, एक अकेले आप ही हैं जिसका 4.42 आ रहा है। आपने कहीं डेसिमल की मिस्टेक की है भाई। चलो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन किसका है बताओ? ये क्वेश्चन किसका है? सर जी ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। किस चीज का? वेरिएबल सेपरेबल। dy by dx is equals to माइनस ऑफ 7x² y। तो ये आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7x² dx। लेट्स इंटीग्रेट दिस। तो ये कितना हो जाएगा सर? दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी ln ऑफ y माइनस ऑफ 7x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ c। तो ये कितना हो जाएगा सर जी? e टू द y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 7x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ c। देन आपको गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3/7 मींस 3/7 इज इक्वल टू e टू द पावर c। तो यहां से आपकी c की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? ln ऑफ 3/7। ln ऑफ 3/7 की वैल्यू अपन बाद में रख लेंगे, आप लोग बता दीजिएगा, बाद में पुट कर लेंगे। क्या कहते हो? बाद में पुट कर लेंगे यार। चलिए इसकी बात की जाए तो आपको निकालना क्या है सर जी? मुझे y ऑफ 1 निकालना है। तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 अगर रखेंगे। सुधाकर जी आंसर आपका गलत है। 0.32 e टू द पावर माइनस ऑफ 7x³ मींस 7/3 प्लस ऑफ c वैल्यू इज ln 3/7। चलो बताओ भाई। यार बता दो y एट x इक्वल टू 1 कितना आ रहा है? बोलो यार। 0.04। भरोसा किया जाए मनीष जी आपके कैलकुलेशन पे? क्योंकि सभी लोगों का यही आंसर आया 0.04। 0.041। चलिए। हाँ यार एक बात बताओ मुझे। पूरी पूरा की पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन कर डाला यार, अभी भी आप लोगों को ये डाउट कहां से आ सकता है कि सर e टू द पावर c कांस्टेंट है या कोई और है? ये कैसे डाउट आ सकता है मुझे ये बता दो आप लोग। ये डाउट कैसे रह सकता है यार? कैसे रह सकता है ये डाउट? यार कांस्टेंट आपका जो मन हो वो लो यार, उस कांस्टेंट की वैल्यू उस हिसाब से वेरी हो जाती है। यार अगर आप यहाँ पर आई डन दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग dy by dx प्लस py इक्वल टू यस। यस राजेश्वरी जी आपने भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कौन पूछ रहे थे भाई यार? सुधाकर जी देखिए राजेश्वरी जी ने इससे करा है किससे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। उज्जवल जी ने इससे करा लीनियर डिफरेंशियल से, अपन ने किया वेरिएबल सेपरेबल से, फिर भी देखिए आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? एंड चंदन जी यार कांस्टेंट कुछ भी लो यार, यहाँ पर आपने c लिया तो ln 3/7 आया। अगर आप ln c ले ln k ले लेते या c ले लेते तो इसकी अगर आप वैल्यू निकालते तो सिर्फ इसकी वैल्यू 3/7 आती। ये कब से इतना बड़ा इश्यू हो गया भाई? चलिए सुधांशु जी की इमेज देखते हैं। डियर आपका ऊपर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वो नहीं दिख रहा। एक्स। डियर एक काम कीजिए, मैंने एक टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप बनाए रखा है,
आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा, तो वहां पर हम चेक कर लेंगे। ओके, आपको उसमें समझ ही नहीं आ रहा आइडिया? ओके, यस, उससे आपके बाकी स्टूडेंट्स का भी जो है, अगर किसी को डाउट होगा तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, लेट्स एंड दिस सेशन। एंड जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी जिन्होंने भी अभी तक अपने आप को मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज के लिए एनरोल नहीं किया है, आप सभी स्टूडेंट्स अपने आप को एनरोल कर लीजिए बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड माय डियर, जो भी स्टूडेंट हैं जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं थ्रू अनअकैडमी, आप प्लस और आइकॉनिक सभी चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहां पर आपको ज्वाइन करने के लिए कोड क्या यूज करना है? आपको कोड यूज करना है पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल सके। एंड बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर 18 मंथ का चाहते हैं, सेम कोड रखना है ताकि आपको पर्सनल गाइडेंस मिल सके मोस्ट वेटेज एजुकेटर्स का। अदर देन दैट, जो भी सारी चीजें आप मुझसे डिस्कस कर पाए। एंड अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं, तो आइकॉनिक में आप जानते हैं कि क्या एडिशनल मिलता है आपको। जो प्लस के जितने भी एडवांटेज है डियर, वे सभी एडवांटेज मिलेंगे आपको। एडिशनल आपको क्या मिलेगा? पर्सनल कोच मिलेंगे, स्टडी प्लानर्स मिलते हैं, स्टडी बूस्टर सेशन मिलता है, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस मिलता है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको इन सभी चीजों का एडवांटेज मिलता है डियर। तो आप सभी लोग ये कोड यूज कीजिए पल्लव लाइफ, और ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी को जल्द से जल्द। और आप सभी लोग अपनी टीम के साथ इसे, आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ शेयर करें, और अपनी जो टीम है पल्लव लाइफ टीम, इसे स्ट्रॉन्ग करें। ओके, चलिए गाइस, चलिए 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 गाइस, तो हम सेशन को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।